हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मैजिकल जर्नी में। और जो भी इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का चैप्टर है हमारा धन का चुंबक। तो चलिए आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह से मनी मैग्नेट बनेंगे। तो अभी पिछले हमने चैप्टर में धन के लिए कृतज्ञता की थी कि जो भी धन हमने हमारे पास था, जो हमने खुद ने नहीं कमाया था, लेकिन हम उस धन से जो भी अपने चाहते थे वो चीजें हम सारी चीजें यूज कर रहे थे, लेकिन वो धन कोई और दे रहा था। तो हमने वहां कृतज्ञता की। अब हम खुद एक मनी मैग्नेट बनेंगे। तो चलिए आज के चैप्टर से हम सीखते हैं। ये देखिए, यहाँ इस तस्वीर में आपको दिखाया जा रहा है बुक में कि किस तरह से चारों तरफ पैसे ही पैसे हैं और साथ में जादू भी है। तो ये पैसे किस तरह से हैं, अट्रैक्ट करने हैं। यानी कि जैसे कि चुंबक है वो अपनी और मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है लोहे को, तो इसी तरह से ये धन भी एक इस तरह से, क्योंकि हर चीज एनर्जी है, तो हम इसको भी अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी एनर्जी को इंक्रीज करके। तो चलिए आज के चैप्टर से हम सीखते हैं। नवा दिन धन का चुंबक। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। ये हो चुका है, आगे से रीड करेंगे। मैम, आपकी एक्सप्लेनेशन के टाइम वॉइस नहीं आ रही थी। ये देखिए, ये आज का 9वां दिन है, इसकी प्रैक्टिस हम कल करेंगे। आज के चैप्टर का नाम है धन का चुंबक। यानी केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। यानी जब हम शुक्रगुजार होंगे, ग्रेटफुल होंगे, तभी हम समृद्धि की ओर, यानी धन दौलत को अबंडेंस में अट्रैक्ट कर सकते हैं। जब तक हम ना शुक्रगुजार होंगे या हम कंप्लेने करते रहेंगे, तो हम कभी भी समृद्ध जीवन को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सिर्फ एक रास्ता है समृद्धि को, अबंडेंस को, अमीरी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। वो है कृतज्ञता, यानी शुक्रगुजारिता। तो जब हम शुक्रगुजार होंगे, कृतज्ञ होंगे, हर चीज के लिए ग्रेटफुल होंगे, तभी हम अपनी अमीरी और समृद्धि वाला जीवन जी सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है। चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो, आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों न हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। यहाँ पे देखिए, ये बताया है ऑथर ने कि कृतज्ञता ही समृद्धि है। यानी जो व्यक्ति शुक्रगुजार होगा, कृतज्ञ होगा, ग्रेटफुल होगा, तो वो क्या होगा, वो ही अमीर होगा। और जो व्यक्ति बार बार कंप्लेन करता है, तो वो क्या कर रहा है, वो जाने अनजाने अपनी गरीबी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो पूरा जीवन का जो एक बेसिक लॉ है, वो चाहे आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी या धन, चाहे कुछ भी हो, ये सीधी सी बात है कि जहां जिस भी क्षेत्र में आप कृतज्ञ होंगे, खुश होंगे, वहां आपको भर भर के मिलेगा। यानी वो चीज इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जहां अगर आप शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो वहां क्या होगा, वो चीज इंक्रीज हो जाएगी, यानी आपका अनचाहा, यानी गरीबी। तो जिस क्षेत्र में भी, चाहे वो स्वास्थ्य के बारे में भी है, धन के बारे में, रिश्तों के बारे में, जब आप ज्यादा कंप्लेने करते हैं तो वो रिश्ता खराब हो जाता है, धन है वहां से चला जाता है। इसी तरह से जब शुक्रगुजार होते हैं, जब नियामतें उनके प्रति कृतज्ञ होते हैं, तो क्या होगा, उस वक्त आप अमीरी को, अच्छे रिश्तों को, अच्छी सेहत को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो लॉ है, ये हर वक्त हर क्षेत्र में लागू होता है। जब आप शुक्रगुजार होंगे तो वो चीज आपका मनचाहा बढ़ जाएगा, और जब आप कंप्लेन करेंगे तो आपका अनचाहा बढ़ जाएगा। तो यानी ये लॉ, चाहे आप कहीं रहते हो, कोई भी हो, ये लॉ सब पे लागू होता है। आगे बढ़ेंगे। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दो गुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायत करते हैं,
लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है, तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है, सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती है जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। आज की जो प्रैक्टिस होगी हमारी, वो धन संबंधी जो शिकायत करते हैं हम जो भी, तो उनके लिए उन शिकायतों को कृतज्ञता में कैसे कन्वर्ट करना है, आज के चैप्टर से हम सीखेंगे। यानी कि जो आज आपकी आर्थिक परिस्थिति है, उसको जिस भी स्तर पे आप हैं, चाहे आपके पास 5 रुपए हैं, 50 रुपए हैं, 500 रुपए हैं, 5 लाख है, चाहे 5 करोड़ है, जो भी आज आपकी आर्थिक स्थिति है, उससे और दोगुनी तरक्की करने के लिए आज का चैप्टर हमें सिखाएगा कि जैसे जैसे हम एक एक शिकायत को कम करेंगे और उस शिकायत को हम कृतज्ञता से रिप्लेस करेंगे। यानी पहले हम एक शिकायत करते थे, अब हम शिकायत बंद करके वहां कृतज्ञता करेंगे, तो जो हमारा जो दौलत है उसमें क्या होगा, वो जादू से हमारे पास आ जाएगी। यानी हम नाशुक्रे थे, आज से हम उसकी जगह कृतज्ञता करेंगे। तो ये आज का चैप्टर हमें सिखाएगा, क्योंकि अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं। यानी नॉर्मली हम बोल देते हैं, लेकिन हमें खुद को ही नहीं पता होता कि हम धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। तो वो किस तरह से हम शिकायतें करते हैं, बोलना, पहले भी चैप्टर ने बताया था, शिकायत या कंप्लेन सिर्फ बोल के ही नहीं, विचारों में भी होती है। अगर आप मन ही मन धन के बारे में डर रहे हैं, तो ये क्या है, ये नेगेटिव थॉट है। डर कौन सी फीलिंग है, नेगेटिव है। तो इसलिए हम एक बार में एक ही जो फीलिंग हम सोच सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव। तो अगर हम डर की नेगेटिव फीलिंग में हैं धन के संबंधी, तो क्या होगा, यानी हम पॉजिटिव नहीं है, तो वो क्या चीज हो गई, नेगेटिव। यानी वो भी हमारा नेगेटिव में काउंट होगा, तो वो धन हमसे दूर चला जाएगा। इसी तरह से अगर हम अपने मन में ईर्ष्या कर रहे हैं किसी के प्रति, या चिंता कर रहे हैं जो भी धन है कि ये कम है, तो ये अनजाने में ही हम इस तरह के विचार करते रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमें गरीबी का सृजन कर देते हैं, यानी हमें हमारे धन से दूर कर देते हैं। और सबसे ज्यादा दिक्कत जब आती है, जब हमें किसी चीज का पे करना होता है, जैसे ही कोई बिल देना पड़ता है, तो हमारे मन में जो अचानक से डर कि पैसा कम रह जाएगा या मेरे पास थोड़ा है तो इस तरह के जो डर या चिंता आती है, वो भी आपका क्या है, नेगेटिव फीलिंग है। तो इस वजह से वो हम अनजाने में ही करते हैं, लेकिन ये भी एक शिकायत है जो हमें हमारे धन से दूर करती है। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे जब हम किसी को पैसे देते हैं, तो कैसे उस डर की और चिंता की फीलिंग को हम साइड करके वहां कृतज्ञता करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है। लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं, तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल, जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और अपने बिलों पर नाक हो सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। मान लीजिए कि आपको किसी चीज का बिल पे करना है, अगर आपको कोई भी वस्तु खरीदी या कोई सेवा ली, उसके बदले आपको धन देना है, लेकिन फिलहाल आपके पास उतने पैसे नहीं है, तो सबसे बड़ी मुश्किल आ जाती है कि इस वक्त हम कैसे इस डर और चिंता से बाहर निकले, कैसे हम इसको दूर करें। क्योंकि उस वक्त तो ऐसा लगता है कि जैसे सारे बिल, या ये इतना बड़ा बिल आ गया तो इसको कैसे पे करूं, क्योंकि मेरे पास फिलहाल इतने पैसे नहीं है।
तो इसीलिए जब हम अपने बिलों के बारे में शिकायत करते हैं, जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल या आपकी किसी भी चीज का बिल, जो भी आप सेवा लेते हैं या किसी भी चीज का हो सकता है वो, तो वो जब आ जाता है और आपके पास पैसे नहीं होते, तो आप क्या करते हैं? विचारों से तो करते ही, मुंह से भी करते हैं, और मन में तो आपके यही चलता रहता है कि कैसे ये बिल पे होगा, मेरे पास तो बहुत बिल आ गए। हम अक्सर सुनते हैं ना, बिजली का बिल आता है कि इतना से इतना बिल आ गया, आजकल तो बहुत महंगाई हो गई, सरकार ने तो इतने सारे टैक्स लगा दिए। तो जब हम इस तरह की बातें करते हैं, तो क्या कर रहे हैं? हम शिकायतें कर रहे हैं, और वो हमने क्या किया? खुद को और गरीब बना लिया, और जो धन था उससे और हमारे बीच में एक बैरियर खड़ा कर दिया। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे इस बैरियर को हम दूर करेंगे। तो यहाँ बताया है ऑथर ने कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई बिल आया है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, और आपके पास उतने पैसे नहीं है, तो आप सोचेंगे कि अब मुझे क्या करना है। तो सामान्य तौर पे हम क्या करते हैं कि बिलों को देखकर मतलब डर जाते, चिंता से, और नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। बिलों के देख के हमको कृतज्ञ होना है। हम ये तो देख रहे हैं कि हम पैसे दे रहे हैं, लेकिन हम ये अनदेखा कर देते हैं कि उन पैसों के बदले हमें भी कुछ मिला है, क्योंकि ऐसे ही हम किसी को पैसे नहीं दे रहे। क्योंकि अगर बिजली का बिल आया है तो वो बिजली भी तो हमने जलाई है ना, और बिजली जो हमने अपने घर में इतनी सारी चीजों में यूज की, लाइट के लिए, पंखे के लिए, एसी के लिए, इतने सारे होम अप्लायंसेस हैं इनके लिए, तो हमारा जीवन कितना आसान हो गया। तो इसीलिए पैसे देते वक्त हमें कृतज्ञ होना है। हमें उन उन चीजों को याद करना है कि इन पैसों को देने से हमें जो सुविधा मिली है या जो हमारे पास कोई प्रोडक्ट आया है, उससे हमारे जीवन में कितना बेनिफिट हुआ है। तो जब हम इस तरह से सोचेंगे, क्योंकि जब हम बिल पे करते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ देने पे होता है कि हम पैसे दे रहे हैं, और हम उस सारी चीजों को भूल जाते हैं जो हमने उससे प्राप्त की है। तो इसी तरह से जब बिलों को देते वक्त हम नाक भौं सिकोड़ते हैं या कुछ उल्टा सुल्टा बोलते हैं, तो उससे क्या होता है? वो यही होता है कि हम अपने आप को गरीब बना रहे हैं। लेकिन अब क्या करना है? अब इसके ठीक उल्टा करना है। यानी कि आपको उन बिलों को देख के चिखाचिल्ली नहीं करनी है, या आपको गलत नहीं बोलना है, नेगेटिव नहीं होना है। आपको ये याद करना है कि ये जो पैसे मैं दे रहा हूँ, पे करना है मुझे ये बिल, इसके बदले मुझे क्या सुविधा मिली है, उसके लिए कृतज्ञ होना है। तो जो भी बिल देने वाली सुविधा के लिए जब आप कृतज्ञ होंगे, तो ये काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि हम अपने दिमाग को ये बता रहे हैं कि पैसे मैं तभी दे रहा हूँ क्योंकि बदले में मुझे भी पहले कुछ मिला है। उससे उसके बाद जब हम कृतज्ञता करेंगे तो थोड़ा सा हमें इजी हो जाएगा। और जब हम इस तरह से हर एक बिल के लिए कृतज्ञ होंगे, यानी पैसे तो देने ही है, वो तो चाहे आप नेगेटिव होके दीजिए चाहे पॉजिटिव होके, तो नेगेटिव होके देंगे तो उसमें हमारा ही नुकसान होता है, क्योंकि फिर वो पैसों से हम अपने आप को दूर कर लेते हैं। वही अगर हम पॉजिटिव होके देते हैं तो वो पैसे हमें मल्टीप्लाई होके मिलते हैं। तो इसीलिए आज के बाद हम जो भी बिल पे करेंगे वो पॉजिटिव होके यानी कृतज्ञ होके पे करेंगे। आगे पढ़ेंगे। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं, तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है, तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं न होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हो, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। ये देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि बिलों को देख के आपको कृतज्ञता कैसे महसूस करनी है। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी घर में रहते हैं और वो किराए का मकान है, या फिर आपके पेरेंट्स ने या किसी ने भी आपको रहने के लिए दिया है, तो आपको इस बात के लिए कृतज्ञ होना है। क्योंकि अगर ऐसा कोई रूल होता कि सिर्फ आप अपने ही घर में रह सकते हैं, तो सोचिए कितने लोग आज बेघर होते, वो सड़कों पे होते। तो कुछ पैसे दे के अगर हमें रहने के लिए छत मिल रही है, घर मिल रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी नियामत है। तो इसीलिए उन जो भी जिनको भी हम पे करते हैं, भुगतान करते हैं, तो उनके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने अपने इतने एफर्ट लगा के, अपने पहले पैसे लगा के वो घर बनाया और हमें किराए पे दिया। यानी कुछ किराए के पैसे देके, यानी कुछ चंद रुपए देके हमें एक कहने को घर मिला, जिसे हम घर कह सकते हैं, और अपने सिर छुपाने के लिए छत मिली। तो ये भी बहुत बड़ी नियामत है। अगर ये मकान ही ना होते तो हम कहाँ रहते? अगर ये रूल होता कि खुद का घर बनाइए और खुद रहिए, तो सोचिए कि हमारा तो किसी किसी कितने लोगों का तो जीवन ही इसी तरह निकल जाता।
तो इसीलिए जो भी मिला है उसी में ही आप कृतज्ञता ढूंढिए। हाँ, माना कि आप पैसे दे रहे हैं तो पैसे भी तभी आप दे रहे हैं क्योंकि बदले में आप भी कुछ ले रहे हैं, लेकिन हम इस चीज को भूल जाते हैं और सिर्फ हमें लगता है कि हम दे रहे हैं। नहीं, हम दे नहीं रहे, बदले में हमें कोई सुविधा मिली है या कोई प्रोडक्ट मिला है, तभी तो हम पैसे दे रहे हैं, वरना तो हम दान ही ना कह देते उसको, क्योंकि दान तो तभी देते हैं ना जब हमें बदले में कुछ नहीं लेना होता। तो जब हम अगर बदले में बिल है किसी चीज का, तो बदले में हम कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं या कोई सुविधा ले रहे हैं, तो इसीलिए हमें उस प्रोडक्ट और उस सुविधा के बारे में कृतज्ञ होना है कि हमें क्या क्या फायदा इससे मिल रहा है, उसके लिए शुक्रगुजार होइए। फिर आप उस बिल के लिए शुक्रगुजार होंगे तो देखेंगे कि किस तरह से आप धन को अट्रैक्ट करते हैं। आगे बढ़ेंगे। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रही हैं, तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रही हैं, तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती, तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर है, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हो। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हो कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती है कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। यहाँ पे देखिए, ये सारे एग्जाम्पल दिए हैं ऑथर ने गैस बिजली के भुगतान के लिए, क्योंकि जब गैस का बिल आता है या बिजली का बिल आता है तो हम कितने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और कितना कुछ बोल देते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि वो कंपनियां कितनी हम पे भरोसा करती हैं कि हमने पूरे महीने बिजली जलाई, गैस का यूज किया, उसके बाद हम बिल पे कर रहे हैं। सोचिए, हम इस बात के लिए शुक्रगुजार होना तो दूर, हम उल्टा उन्हीं पे ब्लेम करते हैं और पैसे देते वक्त हम इतने चिंतित होते हैं और इतना नेगेटिव सोचते हैं। तो अगर सोचिए, अगर बिजली वाले ही कह दें कि अपने पैसे अपने पास रखिए और आज से आपकी बिजली कट, तो क्या हम बिजली खुद से बना सकते हैं? और सोचिए, बिजली के कारण हमारे घर में कितनी सारी चीजें हैं, गीजर चलता है जिससे गर्म पानी निकलता है, एसी चलता है, कूलर चलते हैं, पंखे चलते हैं जिससे हमें ठंडी हवा मिलती है, फ्रिज चलता है, वॉशिंग मशीन चलती है इलेक्ट्रिसिटी से। तो आप देखिए कितनी सारी चीजें हैं जो सभी इन्हीं से चलती हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हमारा जीवन किस तरह का होगा, आप इमेजिन कीजिए। तो जो वो हम पैसे दे रहे हैं, क्या वो वर्थ उसकी क्या है? क्या हमारे पैसों की कीमत ज्यादा है या उस सर्विस की? तो यही हमारे लिए सोचने वाली बात है कि हमारा फोकस सिर्फ ये रहता है कि हम दे रहे हैं, हमसे लिया जा रहा, हमसे जबरदस्ती नहीं लिया जा रहा, बदले में हम भी उनसे कुछ ले रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए और भी थैंकफुलनेस की बात है कि पहले हमें सेवा दी जा रही है, हम उसका पूरे महीने यूज करते हैं, उसके बाद जो हमारा बिल आता है तब हम उसको पे करते हैं। तो इस तरह से सोचा जाए तो देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि ये कंपनियां हम पे इतना ट्रस्ट करती हैं। तो इसी तरह से जो कंप्यूटर का या आपके मोबाइल का जो बिल है, इसी तरह से आप इंटरनेट की कितनी सुविधा हो गई है कि आज जरा सा भी कुछ हमें देखना होता है तो सब कुछ हमारी उंगलियों के नीचे है, हम कुछ भी गूगल पे जाते तभी सर्च करके निकाल लेते हैं। इसी तरह से व्हाट्सएप कॉलिंग हो गई। देखिए, पहले अगर किसी से मिलने जाना होता, अगर विदेशों में जो हमारे रिलेटिव होते हैं, अगर उनसे बातें करनी होती है तभी वीडियो कॉल पे इजिली हो जाता है। लेकिन वही अगर पहले के जमाने की तरह अगर बोला जाए कि आप जब ही मिल पाएंगे या बातें कर पाएंगे जब आप उनसे मिलेंगे, तो सोचिए वहां पे जाना क्या इतना खर्च होता है। तो उससे ये कम नहीं है, और वही सुविधा है कि हम फेस टू फेस बातें करते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सुविधाएं क्या है, ये हमें कंपनियों के थ्रू मिल रही है, तो हमें इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें कुछ अमाउंट देके घर बैठे इतनी सुविधाएं मिल रही है। तो इस तरह से आप हर एक चीज में ग्रेटफुलनेस के लिए अपनी चीजें निकाल सकते हैं कि आप किस किस के लिए कृतज्ञ होंगे, और जब आप उन सुविधाओं के लिए कृतज्ञ होंगे तो आप बिल पे करते वक्त भी कृतज्ञ आसानी से हो जाए। आगे पढ़ेंगे। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे, तो मैं यह जोड़ देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। आज आप भी यही करने जा रहे हैं।
जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं उन्हें ले और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दे, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या नहीं। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिख दे, पैसे के लिए धन्यवाद। यहाँ पे देखिए आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हमें ये सिखाया जा रहा है कि जब हम पैसे देते हैं तो उस वक्त हमें नेगेटिव नहीं होना है, हमारी सोच को पॉजिटिव रखना है और हमें कृतज्ञता को बनाए रखना है। और इसके साथ साथ ही हमें ये भी सिखाया जाएगा कि जब हम पैसे देते हैं तो क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है, ऑथर ने कहा है कि वो कृतज्ञता की जब से शक्ति को उन्होंने फील किया कि हाँ, कृतज्ञता एक बहुत ही पावरफुल टूल है, और जब वो इसका यूज करने लगी तो वो जब भी कोई बिल चुकाती थी यानी पे करती थी तो वो हमेशा इस स्टेटमेंट को लिखती थी या बोलती थी कि धन्यवाद भुगतान हुआ। यानी जो जो बिल वो पे कर देती थी उसके लिए वो कहती थी कि शुक्रगुजार होती थी ईश्वर के लिए कि थैंक यू गॉड कि मेरे पास इतने पैसे हैं जो मैं ये बिल पे कर पाई। तो ये इस तरह से वो शुक्रगुजार होती थी और हर एक बिल पे ये लिखती थी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब आपके पास बिल तो आ गया लेकिन आपके पास पैसे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बिजली का बिल आ गया पर आपके पास फिलहाल अभी उतने पैसे नहीं है। तो इसके लिए आज की प्रैक्टिस है कि आपको उस बिल के पीछे, देखिए यहाँ ऑथर ने भी बताया कि वो बिल के पीछे लिख देती थी कि पैसों के लिए धन्यवाद। यानी वो भगवान को पहले से ही कृतज्ञता कर रही थी, शुक्रगुजार हो रही थी कि जो पैसे अभी है नहीं पर आप मुझे देंगे उसके लिए धन्यवाद। तो पैसे के लिए धन्यवाद। और जब वो पैसे उनके पास आ जाते थे तो वो क्या करती थी, उसी पे वहां ये जोड़ देती थी कि धन्यवाद भुगतान हुआ। यानी फिर से कि हे ईश्वर तेरा धन्यवाद, तुमने मुझे पैसे दिए, मैं इस काबिल हुई कि मैं ये बिल पे कर पाऊं, तो ये भुगतान हुआ। तो ये देखिए इसी तरह से आज हम भी ये सीखेंगे कि आज हम भी यही करने जा रहे हैं कि जो भी बिल हमने अब तक नहीं चुकाए हैं, यानी जो भी आपके बिल पेंडिंग है, अगर आप चाहते हैं फिलहाल आपके पास पैसे नहीं है पर आपको कुछ खरीदना है या आपके पास बिल आए हुए हैं, आपने सर्विस ले ली, तो आपको क्या करना, उन बिलों के पीछे लिखना है धन के लिए धन्यवाद। यानी एडवांस में ही हम उस परमपिता परमात्मा से शुक्रगुजार होके कहते हैं कि हमें ये बिल चुकाना है, इसके लिए पैसे चाहिए, और वो अपने आप आपको देंगे, आपको सिर्फ उनके प्रति कृतज्ञ होना है। और जब आप बिल चुकाने के लिए पैसों की कृतज्ञता करते हैं तो चाहे आपके पास पैसे हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह से जब भी आप इस तरह से करेंगे तो क्या करना है, आप यहाँ पे तो बताया गया है कि अगर आप ऑनलाइन पैसे चुकाते हैं या आपको ऑनलाइन ही पैसे मिलते हैं तो बिल मिलने पर आपको क्या करना है, ईमेल पर फॉरवर्ड कर देना है और वहां पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना है पैसे के लिए धन्यवाद। लेकिन अगर आपका जिस तरह से ऑफलाइन काम है तो आप इस पे भी कर सकते हैं, कॉपी पेन पे भी लिख सकते हैं कि जो आपका बिल है वो लिख दीजिए, और अगर आपको पे करना है फिलहाल पैसे नहीं है तो वहां साइड में लिख दीजिए धन के लिए धन्यवाद। तो अपने आप देखेंगे कि किस तरह से पैसे आते हैं। तो यही आज की प्रैक्टिस है, आगे करेंगे। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजे और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दे, धन्यवाद भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें, तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी और चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। आज के बाद से यह नियमित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है, और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। यहाँ पे देखिए जो पिछले चैप्टर थे वो हमने क्या किया, अपने पास्ट के शुक्राने किए। अब हम अपने प्रेजेंट में हम खुद के अंदर पावर ला रहे हैं कि किस तरह से हम मैजिशियन बने। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आपके बिल हैं अतीत में, यानी पास्ट में जो भी 10 बिल किसी भी चीज के हो सकते हैं, वो आपके कपड़ों के बिल हो सकते हैं, बिजली के बिल हो सकते हैं, गैस के हो सकते हैं, दूध वाले का, धोबी का, किसी का भी बिल हो, जो भी आपको पे कर चुके हो, आपको वो 10 बिल लेने हैं और उनके ऊपर आपको लिखना है धन्यवाद भुगतान किया, यानी कि थैंक यू पेड।
तो अगर इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपको फील करना है एक एक बिल को निकाल के कि उससे जो आपने सुविधा ली या जो भी आपको उससे प्रोडक्ट मिला उसके लिए आप अभी किस तरह से आपका जीवन सरल और सुखद हो गया है, उस चीज को आप याद करेंगे और शुक्रगुजार होंगे। और इस बात के लिए शुक्रगुजार होंगे कि मेरे पास इतना पर्याप्त धन था कि मैं ये चीज खरीद पाई या ये सर्विस ले पाई जिससे मुझे ये सुख मिला। तो जब हम इस तरह से बार बार कृतज्ञता करेंगे जो बिल हमने पे कर दिए हैं, तो इससे क्या करेंगे, हम अट्रैक्ट करेंगे धन को। यानी जिस धन के पीछे हम इस तरह से भागते रहते हैं वो इस तरह से नहीं आता। खुद को अपने आप को हमें मैग्नेट बनाना है कि धन अपने आप आके हमसे चिपके। तो ये सबसे इजी प्रोसेस है कृतज्ञता। यानी जो बिल हम पहले दे चुके, जो पैसे हम दे चुके, उसके लिए हम कृतज्ञ होंगे, शुक्रगुजार होंगे कि मेरे पास इतने पैसे थे कि मैंने ये बिल पे किए, और उसके लिए शुक्रगुजार होंगे। तो इस तरह करके हम और भी ज्यादा धन को अपनी ओर खींच लेंगे। दूसरा ये है कि अपनी जो डेली रूटीन की आदत है उसमें ये भी आदत डालें कि जो भी बिल का भुगतान करें या किसी भी सेवा के बारे में आप सोचें, क्योंकि जब भी बिल पे करते हैं तो हमारा फोकस ये होता है कि मैं पैसे दे रहा हूँ, लेकिन हमें क्या करना है, जो हमें उसके बदले सेवा मिली है उसके बारे में सोचना है और कृतज्ञ होना है कि मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं ये सेवा लेने लायक हूँ और मेरे पास इतने पर्याप्त पैसे हैं कि मैंने ये पैसे दिए। और हमने वहां पे लिखना है धन्यवाद भुगतान किया, जो भी बिल हम पे कर चुके हैं। लेकिन अगर आपके पास फिलहाल पैसे नहीं है तो ये भी हमें यहाँ पे मिल रहा है एक टूल कि हम कैसे, पैसे नहीं है तो हम वो कैसे अट्रैक्ट करें। तो जो भी बिल आपके पास है उनके पीछे लिख दीजिए पैसे के लिए धन्यवाद। तो देखिए उसके बाद आप कृतज्ञता महसूस कीजिए और ऐसा फील कीजिए कि अपने आप यूनिवर्स आपके जो बिल है वो पेड कर रहा है, और आप देखेंगे कि आपको पैसे अपने आप कहाँ से मिलते हैं, कहाँ क्या होता है, वो आपका काम नहीं है। लेकिन आपका काम बस इतना है कि शुक्रगुजार हो और उस पे परमात्मा पे भरोसा रखें। तो देखिए किस तरह से आपके पास पैसे आएंगे और वो अपने आप आपका जो बिल चुकाने के लिए धन है अपने आप आपके पास आ जाएगा। तो सिर्फ आपको कृतज्ञता का दामन थामे रखना है, बाकी सारा काम अपने आप यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दें। आगे पढ़ेंगे। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है। कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकती हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाएं। यहाँ पे देखिए ऑथर ने ये बताया है कि जिस धन का आप भुगतान आपने कर दिया है, यानी जो जो बिल थे पास्ट में आपने जिस जिस चीज के भी पैसे दिए हैं, अगर आप उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं तो ये 100% सुनिश्चित है कि आप अधिक धन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी क्योंकि हमने पढ़ा था जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो यही कहता है कि जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं और जो फील करते हैं वैसा ही आपको मिलता है। यानी जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। तो जब हम देते वक्त अगर पॉजिटिव रहेंगे तो क्या होगा, वही हमें मल्टीप्लाई होके मिलेगा। लेकिन जब हम पैसे देते वक्त किचकिच करते हैं या बुरा भला बोलते हैं तो वो क्या होगा, वो पैसे या तो हमसे दूर हो जाएंगे या 100 मिलने वाले थे तो क्या पता हमें 10 ही मिले। तो यही हम गलती करते हैं और यही मार खाते हैं। अब हम इस बुक से सीख रहे हैं कि जब भी हम किसी को पैसे देंगे, किसी भी चीज का पे करेंगे बिल, तो हम कृतज्ञता महसूस करेंगे। चाहे अपने पास्ट में जिस जिस चीज के लिए पैसे दिए हैं उसके लिए आप कृतज्ञ होइए, शुक्रगुजार होइए। तो ये एक धागे की तरह होता है जो स्वर्णिम धागा है कि जो आपने पैसों का भुगतान किया है वो पैसे आपके पास लौट के आएंगे, क्योंकि ये लॉ है नेचर का, या इसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं। गोज अराउंड एंड कम्स अराउंड, जो जाएगा आपकी तरफ से वही आपकी तरफ घूम के आएगा। तो ये अब आपके हाथ में है कि क्या दे रहे हैं, क्योंकि जाने अनजाने हम गलतियां कर रहे थे, अब धीरे धीरे हम सीख रहे हैं। कोई बात नहीं, जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, अब आगे हम अपने अवेयर हो गए, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आज हम जागे तभी सवेरा। तो आज हमें पता चल गया है कि पैसे देते वक्त हमें शुक्रगुजार होना है, खुश होके पैसे देने, ताकि वो पैसे मल्टीप्लाई होके हमारे पास आए। इसी तरह से यहाँ पे बताया गया है कि आप पैसे कितने दे रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1 रुपए दे रहे हैं, 100 दे रहे हैं या 50 दे रहे हैं। फर्क इससे पड़ता है कि देते वक्त आपकी फीलिंग कैसी है। अगर देते वक्त आपकी फीलिंग समृद्धि वाली है, दौलतमंद व्यक्ति वाली है कि हाँ मेरे पास मोर देन इनफ है ताकि मैं जो ये पे कर पा रहा हूँ,
अगर ऐसी फीलिंग है तो वो पैसे मल्टीप्लाई होके आएंगे। लेकिन देते वक्त हम किचकिच करते हैं, यानी हम क्यों किसी चीज के बारे में डरते हैं? क्योंकि हमारे अंदर कमी का डर और कमी का एहसास है, और अगर हमारे अंदर कमी की फीलिंग है तो क्या होगा? वो कमी ही आएगी। तो इसीलिए आप जो भी पैसे देते हैं उसके लिए जितनी अधिक कृतज्ञता करेंगे, आप उतनी ही अधिक समृद्धि पाएंगे। यहाँ ऑथर ने भी बताया है कि एक $50 का बिल चुकाते समय आप जितनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं, वो आपके हाथ में है कि बदले में आपको सैकड़ों डॉलर मिल जाए। यानी 10 रुपए देके आप 10 लाख भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। क्योंकि कृतज्ञ होके, खुश होके अगर किसी को देंगे तो वो पैसा आपको बढ़ के मिलेगा। लेकिन देते वक्त अगर आप चिक चिक करते हैं तो वो फिर क्या पता आपके पास आए ही नहीं। क्योंकि हमें पता है ना, हर चीज का एक सर्कल चलता है और वो सर्कल घूम के हमारे पास ही आता है। तो जैसा हम सर्कल चलाएंगे वो वैसा हमारे पास। आगे पढ़ेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 9, धन का चुंबक। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो, उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दे, धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। तीसरा, आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं, उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दे। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये देखिए 90 दिन की प्रैक्टिस है जो हम कल करेंगे। तो यहाँ पे पहला जो प्रैक्टिस है वो यही है कि रोज की हम 10 नियामतों की सूची बनाएंगे और एक एक को पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद अंत में हम 3 बार थैंक यू या धन्यवाद बोलेंगे। और ज्यादा से ज्यादा हमें कृतज्ञता महसूस करनी है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फीलिंग होती है। दूसरा हमारा है कि जो भी आपके पास बिना चुकाए बिल हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई शॉपिंग करनी है या आपने सोचा है कि मुझे ये सामान चाहिए, या आपका बिल है लेकिन आपने अभी पे नहीं किया, यानी आपके पास अभी फिलहाल पैसे नहीं है, तो उसके सामने आपको लिखना है धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो, लेकिन आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, विश्वास करना है कि जो ये बिल है इसके चुकाने के पैसे अपने आप इंतजाम होगा। कहाँ से होगा इसमें नहीं जाना है, होगा। बस आपको फेथ रखना है और उस धन के लिए कृतज्ञता करनी है कि मैं इस धन के लिए शुक्रगुजार हूँ, यानी जो ये बिल पे करना है मैं इसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि पैसों का इंतजाम कहाँ से होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और तीसरी प्रैक्टिस ये है कि जब आपको पास्ट में जाना है और पास्ट में से 10 बिल लेके आने, जो भी आपने पास्ट में चुकाए हो, चाहे कल ही क्यों ना दिए हो, क्योंकि जो बीत गया वो पास्ट ही है। तो पास्ट में जो भी आपके पास बिल पड़े हुए हैं, अगर आपके पास बिल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपने शॉपिंग ही की थी, तो वो भी आप लिख सकते हैं कि बाजार गए तो मैंने ये लिया, तो आपने वो पैसे चुका दिए हैं, कहने का मतलब ये है। और वहां पे लिखना धन्यवाद भुगतान हुआ, यानी कि आपको यहाँ पे कृतज्ञता इस बात की करनी है कि मेरे पास इतने पैसे थे जो मैं ये बिल चुका पाई और ये सामान खरीद पाई। तो इस तरह से जब आप 10 चीजों की सूची बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से करेंगे तो हमने पास्ट में जो दिया उसके लिए भी शुक्रगुजार होंगे। तो देखिए किस तरह से हम मनी मैग्नेट बनते हैं। और ये प्रैक्टिस बिल्कुल छोटी छोटी सी है, लेकिन जब आप इनको करेंगे ना तो हमारे दिमाग को एक अबंडेंस की फीलिंग आती है। क्योंकि जब पहली बार मैंने ये प्रैक्टिस की थी तो जब मुझे इतनी अबंडेंस आई थी, क्योंकि मेरा भी जो बिजनेस है उसमें मैं अपने कारीगर को, वेंडर्स को जो भी पैसे देती हूँ, तो उसके मैंने जो पास्ट के बिल निकाले, तो मैंने लाख लाख रुपए की पेमेंट की है, कभी 1.5 की, कभी 1.25 लाख की, कभी 2 लाख की। जब वो निकाल के टोटल होता तो अपने आप में इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि वाह मैंने इतने पैसे दिए हुए हैं, मतलब मेरे पास इतने थे, क्योंकि हमने दे दिया, वो बीत गया, हम भूल गए। तो जब हम इस तरह से करते हैं तो हमारे दिमाग में अपने आप रिचनेस आती है, अपने आप अबंडेंस की फीलिंग आती है। और जब हम अबंडेंस की फीलिंग में रहना शुरू कर देते हैं तो खुद ब खुद पैसे अपने आप अट्रैक्ट होते हैं। और चौथी प्रैक्टिस हमारी, रात को सोने से पहले अपने जादुई पत्थर को एक हाथ में थामना है और दिन भर में आपके साथ जो जो अच्छा हुआ था उसको याद करना है और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। तो इस तरह से आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर है। थैंक यू सो मच पलचिन, इतनी अच्छी तरह से रीड करने के लिए। और थैंक यू सो मच आप सभी पार्टिसिपेंट्स का जो इतने पेशेंस के साथ मुझे सुना और अपने जीवन में मैजिकल जादू की तरह से अपने पैसों को अट्रैक्ट करेंगे।
और थैंक यू सो मच आश्विन मैम, अरविंद सर, थैंक यू एनी, थैंक यू राजन सर, थैंक यू रोंडा बन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, जो आप लोगों ने हमें इस बुक के साथ जोड़ा और हमारे जीवन को मैजिकल बनाया। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू एवरीवन आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए। हैव अ नाइस डे।